हे गाइस वर्ज़ा, स्वागत है आपका मैं शान कूल टेक एवरीथिंग में और स्वागत है तुम्हारा स्पीडस्टर बैटल के एक और एपिसोड में। तो ये एपिसोड होने वाला है फ्लैश और ब्लैक फ्लैश के कंपैरिजन के बीच में, क्योंकि तुम में से बहुत लोगों ने मुझे कमेंट्स में लिखा था, मतलब पिछले स्पीडस्टर बैटल्स के कमेंट्स में तुमने भर रखा है कि तुम्हें फ्लैश और ब्लैक फ्लैश के बीच में कंपैरिजन देखना है। तो फाइनली मुझे टाइम मिल गया था ये वीडियो बनाने का। और अगर तुमने फ्लैश के 8 सीजन नहीं देखे हैं तो जाओ जल्दी जाके देख लो, और अगर तुम्हें दिक्कत है 8 सीजन देखने में तो पहले 2 या 3 सीजन देख लो, उसमें तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा बेरी की पावर्स का। बट अगर तुम्हें ज़्यादा ही इंटरेस्ट है तो 8 सीजन भी देख सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा। तो विद फेस फॉलो वार्निंग और विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जब भी मैं कोई दो स्पीडस्टर को कंपेयर कर रहा होता हूँ तो काफ़ी लोगों को उनके ओरिजिन ऑफ पावर्स पता ही नहीं होते। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ इन दोनों के ओरिजिन के बारे में, मतलब इन्हें पावर्स कैसे मिली थी और इन्होंने कैसे स्टार्ट किया था अपना स्पीडस्टर करियर। थोड़ा शॉर्ट में ही बताऊंगा, ज़्यादा लॉन्ग नहीं खींचूंगा, कहीं सोच रहे हो कि पूरी वीडियो में यही होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लैश की या फिर बेरी एलन की। तो बेरी एलन ने स्टार्ट किया था एज अ वेरी स्लो स्पीडस्टर, बट आगे जाके उसने प्रोग्रेस किया और वो अब द फास्टेस्ट स्पीडस्टर का मैंटल होल्ड करता है। बट इस वीडियो में हम कुछ अलग करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं डिसाइड करूंगा कि इन दोनों में से सीरियसली कौन है फास्टेस्ट। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द सीरीज फ्लैश अभी तक का फास्टेस्ट स्पीडस्टर है सीरीज के अंदर, बट मेरे ख्याल से ब्लैक फ्लैश इस मैंटल को होल्ड कर सकता है। और इस कंपैरिजन में तुम्हें पता भी लग जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं स्पीड फोर्स की। तो बेरी के पास पॉजिटिव स्पीड फोर्स है, मतलब बेरी के पास जो स्पीड फोर्स है उसमें पॉजिटिव आयंस और पॉजिटिव एनर्जी से बेरी को पावर्स मिलती हैं। तो उसका कोई नेगेटिव स्पीड फोर्स से लेना देना नहीं है दूर दूर तक भी। बट यहीं अगर मैं बात करूं ब्लैक फ्लैश की, तो ब्लैक फ्लैश बनने से पहले हंटर ज़ोलोमन था, और हंटर ज़ोलोमन के पास अपनी कोई स्पीड नहीं थी। उसके पास आर्टिफिशियल स्पीड थी, जो वेलोसिटी 6, वेलोसिटी 7 और वेलोसिटी 9 ड्रग का यूज़ करके अपनी स्पीड को बूस्ट करता था। उसके पास देखो लिमिटेड स्पीड थी, उसके पास परमानेंट स्पीड फोर्स नहीं थी जैसे बेरी के पास है। तो स्पीड फोर्स के मामले में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हंटर ज़ोलोमन के पास थोड़े पॉइंट्स कम थे, बट जब वो ब्लैक फ्लैश बना तब उसके पास आई नेगेटिव स्पीड फोर्स, और नेगेटिव स्पीड फोर्स उसके लिए परमानेंट की तरह काम करती है। और नेगेटिव स्पीड फोर्स अगर मैं सच कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इवन पॉजिटिव स्पीड फोर्स से भी ज़्यादा पावरफुल है, और ये तुम्हें आगे पता लग जाएगा कि क्यों। नंबर 2, हीलिंग फैक्टर। अब देखो, दोनों के हीलिंग फैक्टर की पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेरी के हीलिंग फैक्टर की। तो देखो, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि बेरी का हीलिंग फैक्टर और स्पीडस्टर से काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। बट यहाँ पे एक चीज़ और आ जाती है कि बेरी एट द एंड ऑफ द डे एक ह्यूमन ही है, और बेरी का हीलिंग टाइम अब मुझे लगता है कि इंक्रीज़ नहीं होने वाला है किसी भी कंडीशन में, क्योंकि स्पीड फोर्स ने जितना भी हीलिंग फैक्टर उसे देना था वो दे दिया है। मतलब उसकी पावर्स के साथ हीलिंग फैक्टर एक इम्पॉर्टेंट पावर की तरह कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि एट इनिशियल डेज जब बेरी ने एज अ स्पीडस्टर स्टार्ट किया था तब बेरी को बहुत ज़्यादा चोट लगती थी, और अगर बेरी वो चीज़ें ट्राई नहीं करता तो उसको कभी पता नहीं लगता। उसके पास एक्सेलरेटेड हीलिंग फैक्टर है, मतलब वो और ह्यूमन से ज़्यादा तेज़ हील कर सकता है। यहीं अगर मैं बात करूं ब्लैक फ्लैश के हीलिंग फैक्टर की, तो देखो ब्लैक फ्लैश का हीलिंग फैक्टर बेरी से भी ज़्यादा है, और वो इसलिए क्योंकि ब्लैक फ्लैश एक ह्यूमन नहीं है, और उसको जब भी चोट लगती है वो नेगेटिव स्पीड फोर्स से बहुत ही जल्दी रीजनरेट कर लेता है, बेरी से भी ज़्यादा जल्दी रीजनरेट कर लेता है। और जस्ट बिकॉज यहाँ पे एक मेन फैक्टर ये भी आ जाता है कि ब्लैक फ्लैश एक ह्यूमन नहीं है, तो पहले तो उसे चोट ही बहुत कम लगती है, बट अगर लग भी जाती है गलती से भी तो बेरी से जल्दी हील करता है। और इस चीज़ का एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल ये है कि बेरी अपने लिम्स को रीजनरेट नहीं कर सकता है, बट दूसरी तरफ ब्लैक फ्लैश अपने लिम्स को रीजनरेट कर सकता है, और ब्लैक फ्लैश अपने आप को भी जल्दी से रीजनरेट कर सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि ब्लैक फ्लैश को बहुत बार मार रखा है शो के अंदर, बट वो वापस आता रहता है, और इसलिए हीलिंग फैक्टर का पॉइंट जाता है ब्लैक फ्लैश को। नंबर 3, स्पीड फोर्स ड्यूरेबिलिटी। अब देखो, स्पीड फोर्स ड्यूरेबिलिटी में सबसे पहले बात करते हैं बेरी एलन की। तो बेरी एलन के पास है स्पीड फोर्स, जो कि पॉजिटिव स्पीड फोर्स मानी जा सकती है, क्योंकि हम स्पीड फोर्स को सिर्फ स्पीड फोर्स बोलते हैं। तो बात करें बेरी की स्पीड फोर्स ड्यूरेबिलिटी के बारे में, तो हम जानते हैं कि बेरी एज अ स्पीडस्टर कितना ड्यूरेबल है। और अगर हम कोई भी सीजन उठा के देख ले फ्लैश का, तो उसमें से कोई ना कोई एक एपिसोड होता है हर सीजन के अंदर जहाँ पर बेरी की बहुत ही बुरी तरह धुलाई करता है विलन, और उसके 1-2 एपिसोड्स बाद बेरी रिकवर भी कर लेता है। तो इससे हमें पता लगता है कि बेरी की जो स्पीड फोर्स ड्यूरेबिलिटी है वो कितनी ज़्यादा है, क्योंकि बेरी के साथ बहुत सारे नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जहाँ पर एक बार तो जूम ने उसको बिल्कुल मार ही दिया था। बट सच में वो एपिसोड देख के मुझे नवाजुद्दीन सिद्दीकी की याद आ गई थी, जहाँ पर जूम ने बेरी की बहुत ही बुरी तरह धुलाई करी थी। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। अब अगर बात करें ब्लैक फ्लैश की स्पीड फोर्स ड्यूरेबिलिटी के बारे में, तो ब्लैक फ्लैश सबसे पहले तो नेगेटिव स्पीड फोर्स का एक पार्ट है, और नेगेटिव स्पीड फोर्स का एक बहुत ही मेजर पार्ट।
क्योंकि उसको अपनी सारी पावर्स नेगेटिव स्पीड फोर्स से ही मिलती है। बट यहाँ पर वो ड्यूरेबिलिटी के मामले में बेरी से थोड़ा कम है, क्योंकि उसकी एक बहुत ही बड़ी वीकनेस है और वो है कोल्डनेस। ऑन दी अदर हैंड बेरी की ऐसी कोई वीकनेस नहीं है जिससे बेरी बिल्कुल ही वल्नरेबल टू डेथ हो, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक फ्लैश कोल्डनेस से वल्नरेबल टू डेथ है, तो इसलिए यहाँ पे 1 पॉइंट मिलता है बेरी को। नंबर 4 स्ट्रेंथ। अब अगर बात करें स्ट्रेंथ की तो सबसे पहले आता है बेरी एलन, और बेरी एलन की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और स्पीडस्टर से, बट यहाँ पर वो ब्लैक फ्लैश से टोटली लूज़ करता है, क्योंकि देखो उसके बहुत सारे इनकाउंटर्स हुए हैं। जिन लोगों ने सीजन 2 देखा उन्हें पता ही होगा कि जूम और ब्लैक फ्लैश दोनों लगभग एक ही हैं और उनकी पावर्स भी मैच करती हैं। तो अगर हम एनकाउंटर्स गिने तो सीजन 2 में सारे ही एनकाउंटर्स जूम के साथ थे बेरी के, और बेरी एक भी ऐसी फाइट नहीं थी जहाँ पर जूम से फेयरली जीता हो। तो अगर देखा जाए तो ये पॉइंट भी डायरेक्टली ब्लैक फ्लैश को ही मिल जाता है। नंबर 5 स्पीड। अब देखो बात करें अगर स्पीड की तो यहाँ पे 2 सिनेरियो बनते हैं, एक सीजन 1 से लेके सीजन 2 तक और एक सीजन 2 के बाद की स्पीड। तो देखो सीजन 2 के बाद ब्लैक फ्लैश हमें नहीं देखने को मिला, सीजन 3 में देखने को मिला था, बट वो इतना ज़्यादा नहीं था कि हम उसकी स्पीड डिटरमाइन कर पाएँ। तो यहाँ पे मैं सीजन 2 का ब्लैक फ्लैश यूज़ करने वाला हूँ। ब्लैक फ्लैश और हंटर ज़ोल्मन दोनों की स्पीड इक्वल ही थी, तो यहाँ पे मैं बेरी को 2 जगह कंपेयर करने वाला हूँ, एक बेरी को सीजन 2 के बाद और एक बेरी को सीजन 1 से लेके सीजन 2 तक। तो सबसे पहले बात करते हैं सीजन 1 से लेके सीजन 2 तक, और सीजन 1 से लेके सीजन 2 तक बेरी बहुत ही ज़्यादा स्लो था और सीरियसली बेरी कहीं भी आसपास भी नहीं आता था हंटर ज़ोल्मन के, क्योंकि हंटर ज़ोल्मन की स्पीड बहुत ही ज़्यादा थी और उसके कुछ रीजंस थे जो कि मैंने अपनी स्पीडस्टर वीडियोस में बता रखी हैं, वो मैं आई बटन पर डाल दूंगा, तुम वो जाके देख लेना। तो सीजन 2 का हंटर ज़ोल्मन काफ़ी ज़्यादा फास्ट था, इवन रिवर्स फ्लैश के सीजन 1 से भी ज़्यादा फास्ट था। मैं जानता हूँ रिवर्स फ्लैश की पावर्स उस टाइम उसके पास नहीं थी, मतलब पूरी पावर्स नहीं थी, तो इसलिए वो उस टाइम स्लो था, बट हंटर ज़ोल्मन सीजन 2 का बेस्ट विलन था और सीजन 2 का फास्टेस्ट विलन था सीजन 2 तक। तो यहाँ पे जो सीजन 1 से लेके सीजन 2 का स्पीड का पॉइंट है वो जाता है ब्लैक फ्लैश को, और इवन सीजन 2 के बाद भी हमने सीजन 3 में ब्लैक फ्लैश को देखा था, और वो एक लौता सीजन था जहाँ पर हमने ब्लैक फ्लैश के थोड़े बहुत एनकाउंटर्स देखे थे बेरी के साथ, और बेरी वहाँ पर भी ब्लैक फ्लैश से हारा था। तो मैं यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूज हो गया था कि बेरी को पॉइंट दूँ या ना दूँ, बट यहाँ पर भी मैं ब्लैक फ्लैश को पॉइंट दूंगा और बेरी को भी पॉइंट दूंगा, क्योंकि बेरी की स्पीड अब तो अनमैचेबल है, तो बेरी को 1 पॉइंट तो मिलना ही चाहिए और ब्लैक फ्लैश को यहाँ पे टोटल 2 पॉइंट्स मिलने चाहिए, क्योंकि ब्लैक फ्लैश ने अपने सारे एनकाउंटर्स में बेरी को हराया है। और अभी भी अगर ब्लैक फ्लैश कभी शो अप करता है, मतलब अब तो देखो लास्ट सीजन है, और किसी एपिसोड में अगर गलती से हमें ब्लैक फ्लैश दिख जाए तो फैंस के लिए तो सब अच्छा ही रहेगा, बट मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि अब जबकि रेड डेथ दिखेगा तो ब्लैक फ्लैश का कोई रोल होने वाला है सीजन 9 के अंदर, तो उसको भूल जाओ। तो एट दी एंड अगर बात करें हु इज़ द विनर, तो फाइनल पॉइंट्स होते हैं 6 और 2, और बेरी को यहाँ पे कोई भी पॉइंट्स नहीं मिले हैं, क्योंकि ब्लैक फ्लैश के सामने बेरी का ऐसा कोई भी एनकाउंटर नहीं है जहाँ पर मुझे लगा हो कि वो ब्लैक फ्लैश से अहेड है या फिर ब्लैक फ्लैश से ज़्यादा पावरफुल है। बट हाँ, बेरी अभी के टाइम पे तो ब्लैक फ्लैश से ज़्यादा पावरफुल है, तो इसलिए मैंने उसको 1 पॉइंट दे दिया, तो इसलिए स्कोर हुआ था 6-2, और ब्लैक फ्लैश यहाँ पे बेरी से 4 पॉइंट्स अहेड है। और इसलिए मैंने तुम्हें इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला था कि इस वीडियो में हम कुछ अलग करने वाले हैं, और सीरियसली इस मैंटल को कौन डिजर्व करता है, मतलब फास्टेस्ट और बेस्टेस्ट स्पीडस्टर को कौन डिजर्व करता है। तो फास्टेस्ट स्पीडस्टर को अब तो देखो बेरी ही डिजर्व करता है, क्योंकि बेरी के अराउंड ऐसा कोई स्पीडस्टर नहीं है जो बेरी को भी बीट कर सके, स्पीड के मामले में, स्ट्रेंथ के मामले में, किसी भी मामले में। बट फिर हम जब सीजन 4 से पहले की बात करते हैं तो ब्लैक फ्लैश सबके माइंड में आता है और सबको लगता है कि वो द बेस्ट विलन था, और ब्लैक फ्लैश और हंटर ज़ोल्मन दोनों ही एज अ स्पीडस्टर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थे और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया विलन थे। इवन रिवर्स फ्लैश के करीब आता है ब्लैक फ्लैश विलन्स के मामले में, बट रिवर्स फ्लैश तो रिवर्स फ्लैश ही रहेगा हमेशा, तो उसका तो कोई कंपटीशन है नहीं, बट ब्लैक फ्लैश बैटल का विनर है। विद दैट बीइंग सेड वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। तुम्हें क्या लगता है कि इन दोनों में से अगर तुम्हें किसी को चूज करना होता है एज अ विनर, तो तुम किसको चूज करते और किसको बेस्टेस्ट स्पीडस्टर का मैंटल देते? मेरे ख्याल से ब्लैक फ्लैश ही डिजर्व करता है, बट अगर तुम्हारे कोई और थॉट्स है इस वीडियो को लेके तो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी डालने की कोशिश करूंगा अगर मुझे टाइम मिला तो। मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस कूल टेक एवरीथिंग एंड पीस आउट।